हेलो स्टूडेंट्स, बेटे गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन, ओके। बेटे अपनी सेहत का ध्यान रखना। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले चार्ज। चार्ज क्या होता है? Charge is the property of elementary particles. Property of elementary particles. Elementary particles की प्रॉपर्टी होती है due to which they exert force on each other. चार्ज की सिंपल डेफिनेशन है भाई। चार्ज होता क्या है? ये एक प्रॉपर्टी होती है किसकी? एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, जिसके कारण वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल कौन कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। बेटे ये आपको पता होगा, प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? जीरो चार्ज। ये न्यूट्रल बोला जाता है। जीरो चार्ज या क्या बोला जाता है इसको? न्यूट्रल। क्लियर हो गया? तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, हार्डली एग्जाम में कभी पूछी जाती है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। बट चार्ज क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखो, न्यूक्लियस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा आपको? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। पढ़ा है बेटे? यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बेटे? चार्ज। क्लियर हो गया? डेफिनेशन नोट की? ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ड्यू टू विच दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, जिसके कारण वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। बेटे नेक्स्ट यहां पर हमारा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने टाइप का होता है? चार्ज टू टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। ये किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेमिंग किसने की थी भाई? कौन थे साइंटिस्ट? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है? प्रोटॉन के पास। और नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन के पास। क्लियर हो गया? समझ में आया? दो टाइप के चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां एक प्रॉपर्टी बनती है, लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। मींस एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। मींस लाइक, एक जैसे चार्ज, एक जैसे हैं दोनों, पॉजिटिव और पॉजिटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव है, लाइक चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज क्या करेंगे? अनलाइक चार्ज करेंगे बेटे अट्रैक्ट। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज रखा और एक नेगेटिव चार्ज रखा, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। या पहला नेगेटिव ले लो, दूसरा पॉजिटिव ले लो, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हो गया? सबसे पहले नोट करना क्या है बेटे? चार्ज। चार्ज क्या होता है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी जिसके कारण वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे।
वो फोर्स कैसा होगा? दैट फोर्स इज आइदर ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, या तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा या रिपल्शन का फोर्स होगा। फिर उसके बाद चार्ज किसने डिस्कवरी की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। टाइप, चार्ज के टाइप, दो टाइप, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव, और न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मींस विच हैव नो चार्ज, जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि लाइक चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया यहां तक? ओके। यूनिट, चार्ज की यूनिट ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ये कूलम एक साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में ये यूनिट दी गई है। यूनिट की चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम है। कोई साइंटिस्ट थे, जैसे फोर्स आपने क्लास 9 में पढ़ा है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में ये नाम दिया गया था। इसी तरह से कूलम एक साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में चार्ज की यूनिट का रखा गया है। तो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, और हम इसको C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? C से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? चले आगे। बेटे स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, और अपनी नोटबुक में इसको नोट करना है। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि चार्ज जब लाइक हो, अनलाइक हो, वो या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। अभी हमने डिस्कस किया अट्रैक्ट कब करेंगे और रिपेल कब करेंगे। कब वो अट्रैक्ट करेंगे और कब वो रिपेल करेंगे। बेटे ध्यान से समझना, चार्ज कब अट्रैक्ट करेंगे और कब रिपेल करेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज है, लेट दिस इज Q1, एक नेगेटिव चार्ज है, दिस इज Q2। ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे को अनलाइक है, अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके बीच में फोर्स कौन सा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या फिर अगर हम ये पॉजिटिव लेते तो ये एक दूसरे को क्या करते? रिपेल करते। उसको क्या कहते हैं हम? फोर्स ऑफ रिपल्शन। दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ रिपल्शन। एक अट्रैक्शन का फोर्स होगा और एक रिपल्शन का फोर्स होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये फोर्स कितना होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स? इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटे ध्यान से समझना, अट्रैक्शन का रिपल्शन का फोर्स कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। लेट इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? R डिस्टेंस है। तो बेटे कूलम का अभी हमने नाम लिया था, कूलम साइंटिस्ट ने इसकी कैलकुलेशन बताई थी, इसीलिए इस लॉ का जो ये फोर्स था उसकी कैलकुलेशन जो थी उसके क्या रूल बनाया? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है? फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। कूलम्स लॉ हमें क्या बताएगा कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, उनके बीच में फोर्स कितना होगा। तो कूलम साइंटिस्ट ने बताया कि वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। किसके क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बेटे हमने इसको क्या किया? Q1 Q2 by R स्क्वायर कंबाइन कर दिया, ये फोर्स बनेगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R स्क्वायर, दिस विल बी द फोर्स। ठीक है? तो बेटे अब हम क्या करते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमें हटाना होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, दैट कांस्टेंट इज K।
उस कांस्टेंट का क्या नाम रखा हमने, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। आर क्या है, R is the distance between the charges, F is equal to K Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। बेटे यहां पर K की वैल्यू कितनी होती है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या कहते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट, नोट भी कह देते हैं, नोट भी कह देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका नाम है एप्सिलॉन नॉट। इसको ये होता क्या है, दिस इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन एयर, दिस इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन एयर। अगर हमारे दोनों चार्ज पार्टिकल एयर में हैं, ठीक है, देखो दो चार्ज पार्टिकल है हमारे, वो एयर में है, वो दोनों चार्ज पार्टिकल कहाँ हो सकते हैं, पानी के अंदर भी तो हो सकते हैं, या किसी गैस के अंदर भी हो सकते हैं। इधर हमने कोई और लिक्विड लिया, जैसे यहां पर हम एग्जांपल ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड H2O, ठीक है। इस तरह बहुत सारे हैं लिक्विड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल के अंदर पुट करते हैं, या सॉलिड में ही पुट कर सकते हैं, ठीक है, गैस में भी पुट कर सकते हैं। तो वहां पर हम K को क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन, K को क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अकेला एप्सिलॉन ये नोट हट जाएगा, और एप्सिलॉन क्या होता है, दिस इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम। कोई भी मीडियम के अंदर रखे हैं, तो मीडियम के अंदर रखे हैं तो फोर्स, देखो यहां से फोर्स एयर में कितना बनेगा, फोर्स इन एयर या फोर्स इन वैक्यूम, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। बट दोनों चार्ज पार्टिकल को हमने किसी मीडियम के अंदर रख दिया, तो फोर्स मीडियम के अंदर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर, ठीक है। तो एयर में रखेंगे तो फोर्स कितना होगा, दोनों चार्ज पार्टिकल अगर एयर में है तो फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। और अगर एयर को चेंज कर दिया, किसी मीडियम में रख दिया, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट यहां से कुछ एक वैल्यू लिखते हैं हम, वैल्यू लिखनी है हमें, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। क्या यूनिट, क्या वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन की। ये जो कांस्टेंट आया, ये कांस्टेंट जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो क्या वैल्यू पुट करते हैं, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। क्लियर। अगर अकेले एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमसे पूछी जाए, जो कि फिक्स होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वेयर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, ये दोनों वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। एक वैल्यू किसकी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की है, और एक वैल्यू अकेले एप्सिलॉन नॉट की है। क्लियर भाई, आ गया समझ में। ओके, फोर्स एयर में कितना होगा, ये होगा, फोर्स मीडियम में कितना होगा, ये होगा। इसको बेटा एक बार नोट करो, वैल्यूज को नोट करो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बेटे नोट करने के लिए आप क्या करो, पॉज करो वीडियो को, ठीक है, रोको और उसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नोटबुक में नोट डाउन करो। अब हमने दोनों चार्ज पार्टिकल को कहां पर रखा है, दोनों चार्ज, एक बार हमने एयर में रखा है और एक बार किसी भी मीडियम में रखा है। तो बेटे ज्यादा फोर्स कहां पर होगा, ज्यादा फोर्स कहां पर होगा, तो
ज्यादा फोर्स के लिए हम ये स्मॉल के सिर्फ ठीक है के से इसके लिए हम पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको स्मॉल के से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल के से। या आप एक काम करो, इसको स्मॉल के से रिप्रेजेंट कर लो कांस्टेंट को, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर लो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन द एयर, ठीक है। तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट होगा या नहीं होगा? एप्सिलॉन किसके इक्वल हो जाएगा? ये इधर आकर मल्टीप्लाई के एप्सिलॉन नॉट। तो बेटे जो हमारा फोर्स इन मीडियम का फार्मूला है वो क्या हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई के, क्योंकि एप्सिलॉन की जगह हमने यहाँ पर क्या पुट किया है? एप्सिलॉन की जगह के एप्सिलॉन नॉट पुट किया, मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दिस इज फोर्स इन मीडियम। तो बेटे यहाँ क्वेश्चन क्या आता है वो क्वेश्चन समझो। ये तो हायर क्लासेस की बात है, क्लास 12th में है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि दोनों चार्ज पार्टिकल को, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझना, दोनों चार्ज पार्टिकल को हमने एक बार एयर में पुट किया और एक बार मीडियम में पुट किया। फोर्स ज्यादा किस पर लगेगा? फोर्स ज्यादा किस पर लगेगा? तो बेटे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए ये हम लिख सकते हैं, फोर्स इन मीडियम बाय फोर्स इन एयर इज इक्वल टू, फोर्स इन मीडियम कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। फोर्स इन एयर, एयर का फोर्स कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 Q2 R स्क्वायर कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। तो फोर्स इन मीडियम बाई फोर्स इन एयर इज 1/k। किसके इक्वल आया है ये? 1/k के इक्वल। तो बेटे फोर्स इन मीडियम कितना होगा? फोर्स इन एयर बाय के। फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर बाय के। अब देखो वाटर का एग्जांपल लेता हूं। वाटर के लिए अलग अलग मटेरियल के लिए के की वैल्यू अलग अलग होती है और एग्जाम में आपको दी मिलेगी। अलग अलग मटेरियल के लिए, अलग अलग मीडियम के लिए जो हमारी के है, के की वैल्यू अलग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर के लिए हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ के फॉर वाटर, वैल्यू ऑफ के फॉर वाटर। पानी के लिए के की वैल्यू कितनी होती है? 81। तो फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू फोर्स इन एयर बाय 81, फोर्स इन एयर बाय 81, ठीक है। तो बेटे यहां से क्या कंक्लूजन निकला? बेटे यहां से ये कंक्लूजन निकला कि हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मीडियम में रखेंगे, दो चार्ज पार्टिकल हैं, सबसे ज्यादा फोर्स किसमें होगा? एयर में होगा, ठीक है। और किसी मीडियम के अंदर रखेंगे तो फोर्स क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जैसे आपको दे दिया जाए कि के की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 5 है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फोर्स इन एयर? फोर्स इन एयर क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ये देखो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर बाय 5, ठीक है। तो बाय के होता है, के की वैल्यू कितनी बताए थे आपको? 5। तो फोर्स इन एयर कितने टाइम्स कम हो गया? 5 टाइम्स कम हो जाएगा। तो लास्ट कंक्लूजन क्या लिखोगे यहाँ पर? जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को मीडियम में रखते हैं, जब भी हम चार्ज पार्टिकल्स को किस में रखते हैं? मीडियम में रखते हैं, तो उनकी वैल्यू जो है या उनके फोर्स की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। जो फोर्स वो आपस में लगाते हैं वो क्या होता है? कम होते जाता है। क्लियर हो गया भाई? आ गया समझ में? बेटे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलो तो बेटे नेक्स्ट हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंडक्टर।
कंडक्टर्स और सेकंड क्या है हमारा इंसुलेटर्स। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, जिनके अंदर से बिजली चली जाए, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं, बस वाला नहीं, ठीक है। इंसुलेटर क्या हो जाएंगे? थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट पास, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी उनको क्या कहेंगे? इंसुलेटर। एक कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। भाई इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों होती है? एक एग्जांपल देखो, हमारे पास एक आयरन रोड है, उस आयरन रोड को बेटे करना मत, ठीक है, कभी कर दो कि सर ने बोला था। आपने नोट किया होगा, हम जब भी बिजली के वायर वगैरह होते हैं उनको टच करते हैं, बाई चांस कुछ ऐसा हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, तो हम मेटल की रोड से नहीं करते, लकड़ी वगैरह से उसको टच करते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल के अंदर क्या होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और वो इलेक्ट्रिसिटी आपके अंदर आएगी, आपको शॉक लगेगा। इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इसीलिए हम इलेक्ट्रिसिटी से वायर्स को दूर करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर ऐसा क्या होता है कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए? बेटे कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर में क्या नहीं होते? नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, पास क्यों होगी? क्योंकि उनके अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ओके, देखो बेटे क्यों है, क्यों नहीं है, कैसे क्या होता है, इस चीज को समझो। आपने पढ़ा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यहां पर ये बनता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज के, यहां पर न्यूक्लियस के अंदर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर ले। अभी बताया था कि लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की तरफ क्यों नहीं आता, या ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन की तरफ क्यों नहीं जाता? वो फोर्स कहाँ गया? बेटे ये आपस में फोर्स तो लगा रहे हैं, ये तो 100% है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, 100% फोर्स है, इनके बीच में डिस्टेंस भी है, तो ये फोर्स तो लगा रहे हैं, बट वो फोर्स किस में कन्वर्ट हो गया? वो फोर्स कन्वर्ट हो गया किस में? सेंट्रीपिटल फोर्स में। किस में कन्वर्ट हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। भाई फोर्स किस में कन्वर्ट हुआ है? सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हुआ है। समझ में आया? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है तभी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है। तो जो हमारा अट्रैक्शन का फोर्स था वो किस में कन्वर्ट हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स में। ये वही एग्जांपल है सन अर्थ, दोनों के पास मास है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन के कारण, करते हैं, बट फिर भी अर्थ सन की तरफ नहीं जाती या सन अर्थ की तरफ नहीं जाता। वो फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो फोर्स कन्वर्ट हो जाता है, अर्थ सन की चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसी फोर्स के कारण होता है ये, ठीक है। और उस फोर्स को, वो फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो हम बात कर रहे थे बेटे, हम कंडक्टर्स की बात कर रहे थे। कंडक्टर्स की हम बात कर रहे थे। थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं? ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं,
ठीक है बेटे, थोड़ा केमिस्ट्री में आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बताता हूँ। ये जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है अलग अलग सेल होती हैं, ये अलग अलग सेल होती हैं इलेक्ट्रॉन रोटेट होने की। आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उन इलेक्ट्रॉन के पास कम एनर्जी होती है। किनके पास कम एनर्जी होती है? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के पास कम एनर्जी होती है, लूजली बाउंड होते हैं। हम उनको लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? दे आर लूजली बाउंड, दे आर लूजली बाउंड। वो बहुत कम एनर्जी उनके पास होती है। अब हम अगर इसको थोड़ी ही एनर्जी दें, इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ही एनर्जी दें, तो इसको जब एनर्जी मिलेगी तो ये क्या बन जाता है? ये अपनी जगह को छोड़कर एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। इस एटम को छोड़ दिया इसने, इस एटम को क्या किया? यहाँ पर छोड़ दिया। ठीक है, ये जो अब एटम, ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन अब क्या बन चुका है? फ्री इलेक्ट्रॉन बन चुका है। तो कंडक्टर्स के अंदर ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटे, आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें एनर्जी कम होती है। इसको साइंस लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? दे आर लूजली बाउंड, दे आर लूजली बाउंड। जब हम उनको एनर्जी देंगे, एनर्जी किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में देते हैं मोस्टली एनर्जी हम। ठीक है, हम उनको एनर्जी देते हैं। गर्म किया, गर्म करने से एनर्जी मिलती है। आपको भी पता है किसी भी चीज को हम रब कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, एनर्जी मिलेगी। इसको एनर्जी मिली, इसको एनर्जी मिली, जैसे ही इसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्या जीरो होगी? टोटल एनर्जी जीरो होगी। इसके पास बेटे, हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसके पास कैसी एनर्जी होती है? नेगेटिव एनर्जी होती है। हमने एनर्जी दी वो पॉजिटिव, जैसे ही पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों का सम जीरो हुआ, ये बाहर निकल जाएगा। सपोज इसके पास -2 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है या -2 जूल की एनर्जी है, तो हम +2 जूल एनर्जी दे दें। -2 थी, +2 देते ही इसके अंदर टोटल एनर्जी कितनी? जीरो। जैसे ही इसकी एनर्जी जीरो होगी, ये ऑर्बिट को छोड़कर फ्री हो जाएगा। ठीक है, सारी मोह माया छोड़ देगा। ये क्या बन जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो कंडक्टर के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। क्लियर बेटे? इंसुलेटर में, भाई इंसुलेटर में भी आपको पता है, इस दुनिया के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एटम से मिलकर बना है। एटम होते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर भी एटम है। बट जो इसके आउटर मोस्ट सेल है, ये बेटे आप नोट करो, कर लिया? आउटर मोस्ट सेल है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। टाइटली बाउंड, टाइटली बाउंड का मीनिंग क्या होता है? उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। बेटे हम इसको एनर्जी देने लग गए, हम इसको एनर्जी देने तो लग गए, बट हम क्या देखते हैं? ये लकड़ी है, हम इसको एनर्जी गर्म करते जा रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं, गर्म हीट देते जा रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन बनने से पहले लकड़ी में आग लग गई, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। इसी कारण से इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कंडक्टर और इंसुलेटर बेटे, टुमारो वी विल कंटिन्यू इट। ठीक है, अपने नोट्स बनाना, एनटीएससी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।